अंग्रेजी में आज की इस वीडियो में जानेंगे से का यूज कैसे किया जाता है। एक वर्ड है से और से का अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे से का सभी प्रयोग किस किस कंडीशन में किया जाता है और अलग अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो पहला है स्थान से, मतलब कि कोई भी स्थान से कोई भी जगह से तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे हम बोलते हैं वो स्कूल से आ रही है तो सेंटेंस बनेगा शी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। या पर किसी भी स्थान से, जब स्थान से हम अलग होते हैं, जब हम किसी स्थान से अलग होंगे तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम। इस बातों को ध्यान में रखना है। वे लोग मैदान से आ गए तो दे केम फ्रॉम द फील्ड। या बच गया मैदान से, मैदान को लीव कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, स्कूल को छोड़ रही है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। रमेश गांव से आ गया है, रमेश हैज कम फ्रॉम द विलेज। यहाँ पर आप देखिए गांव से अलग हो रहा है, गांव से डिस्टेंस में जा रहा है, मतलब कि गांव को कोई भी स्थान को लीव कर रहा है। तो वहां पर हम से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। अगला वर्ड है औजार के साथ हम से का यूज करते हैं, जैसे कि पेन से, जैसे बोलते हैं पत्थर से, ऐसा हम यूज करते हैं चाकू से। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे से के लिए कौन सा वर्ड, से के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे विद, जो कि हमारा एक प्रीपोजिशन है। हिंदी में वर्ड तो हमारे पास एक ही है से, लेकिन इसका अंग्रेजी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे उसने चाकू से आम काटा तो सेंटेंस बन जाएगा ही कट द मैंगो विद द नाइफ। ही कट द मैंगो विद द नाइफ, उसने चाकू से आम काटा। तुमने कलम से लिखा तो सेंटेंस बनेगा यू रोट विद द पेन। यू रोट विद द पेन, तुमने कलम से लिखा। कोई काम करना औजार या फिर हथियार से तो आप वहां पर यूज करेंगे विद प्रीपोजिशन का। इस बातों को ध्यान रखना है, कंडीशन आपका ये है। सुमन ने पत्थर से पक्षी को मारा, पत्थर से मारा तो पत्थर से मारा, तो यहाँ पर पत्थर एक औजार की तरह यूज किया गया है, एक हथियार की तरह यूज किया गया है। तो सेंटेंस बन जाएगा सुमन किल्ड अ बर्ड विद द स्टोन। विद द स्टोन मतलब पत्थर से, और पत्थर यूज हुआ एक औजार या हथियार की तरह। नाप या तौल से, कोई भी चीज से आप नाप करते हैं, नापते या तौलते हैं, उसके साथ आप से का यूज करते हैं तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन लगाते हैं। बाय के साथ आप बाय द, उसके बाद फिर जिससे तो वो आप नाम लिखते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं मैंने दर्जन के हिसाब से केला खरीदा। अब दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, तो वहां पर आप बाय के साथ द और द के बाद आप उस चीजों का नाम लिखेंगे। जैसे सेंटेंस बनेगा आई बॉट द बनानास बाय द डजन। मतलब आई बॉट द बनानास, मैंने केला खरीदा, बाय द डजन मतलब दर्जन के हिसाब से। वो लीटर के हिसाब से तेल बेचा तो सेंटेंस बनेगा ही सोल्ड ऑयल बाय द लीटर। बाय द लीटर मतलब लीटर के हिसाब से ऑयल बेचा, ऐसे आप समझ सकते हैं। मैं किलो के हिसाब से आलू खरीदता हूं, आई बाय द पोटेटोज बाय द किलोग्राम। तो यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं नाप या तौल से, मतलब दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, जैसे भी आपको बोला जाए ऐसा आप यूज कर सकते हैं बाय द प्लस उन चीजों का नाम। इमोशन प्लस से, मतलब इमोशन के साथ आप से का यूज करते हैं, जैसे खुशी से, दुखी से, नाराज से, गुस्से से, वहां पर आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। इसमें को ध्यान में रखना है कि विद के साथ हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उन लोगों ने खुशी से काम किया, खुशी से किया, हैप्पीनेस से किया, तो सेंटेंस बनेगा दे वर्कड विद हैप्पीनेस। उन लोगों ने खुशी से काम किया। वो गुस्से से बोल रहा था, जैसे हम बोलते हैं वो गुस्से से बोल रहा था, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज स्पीकिंग विद एंगर। ही वॉज स्पीकिंग विद एंगर, वो गुस्से से बोल रहा था। श्वेता दुखी से किताब पढ़ रही है, सेंटेंस बनेगा श्वेता इज रीडिंग द बुक विद सैडनेस। विद सैडनेस मतलब दुखी से, विद एंगर गुस्से से, विद हैप्पीनेस खुशी से। यहाँ पर हमारा इमोशन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं विद प्रीपोजिशन का। एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आप से का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जोर से, धीरे से, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। इसके साथ हमारा से आता है, यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पर हम यूज करते हैं एल वाई।
एल वाई हमारा यूज हो जाता है एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी। तो एल वाई लगा देने के बाद हमारा काम हो जाता है, मोस्टली यही देखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि उसने धीरे से बोला, तो ही स्पोक साइलेंटली, ही स्पोक साइलेंटली, उसने धीरे से बोला। रवि तेजी से दौड़ा, तो रवि रेन फास्टली, रवि रेन फास्टली, रवि तेजी से दौड़ा। यहाँ पर आपका दिख रहा है यहाँ पर कि आपका एल वाई लगा हुआ है, यहाँ भी आपका एल वाई लगा हुआ है लास्ट में, तो एल वाई से आप दिखा सकते हैं। ऐसे हम लोग जोर से बोले, वी स्पोक लाउडली, वी स्पोक लाउडली, हम लोग जोर से बोले, यहाँ भी आपका एल वाई लगा हुआ है। तो गाइस ऐसे ही सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। अनिश्चित समय से जब भी हम यूज करते हैं अनिश्चित समय से, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम से, वहां भी हम से का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हम से के लिए यूज करते हैं फॉर। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल है, तुम 20 मिनटों से उसका इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 20 मिनट्स। यहाँ पर 20 मिनट्स जो है ये हमारा अनिश्चित समय है, ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे से के लिए, इसे 20 मिनटों से। रवि 2 सालों से वहां काम कर रहा है, 2 सालों से, ये भी हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये भी हमारा अनिश्चित समय है, इसके लिए भी हम फॉर यूज करेंगे से के लिए। जिससे हम बोलते हैं रवि हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years। शुभम 10 महीनों से वहां रह रहा है, तो सेंटेंस बनेगा शुभम, शुभम 10 महीनों से वहां रह रहा है, शुभम हैज बीन पुटिंग अप। पुटिंग अप जो आपका होगा, पुट अप का मतलब होता है गाइस रहना, पुट अप आपका एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है रहना। ऐसा आप रहना के लिए लिव यूज करते हैं, लेकिन लिव के स्थान पर आप पुट अप यूज कर सकते हैं कि शुभम हैज बीन पुटिंग अप देयर फॉर 10 months। अगला है निश्चित समय से। निश्चित समय से मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उस जगह जो भी आपके घड़ी के या कैलेंडर के टाइम होते हैं वो आपके निश्चित समय होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वो सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning, since evening, since afternoon या since yesterday। ये भी आपका होता है since tomorrow, ये भी आप यूज करते हैं, लेकिन since tomorrow नहीं होगा वहां पर आपका from tomorrow हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर टाइम है। तो ऐसा आप ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, निश्चित समय में आता है। इससे बोलते हैं तुम 2 बजे से काम कर रहे हो, तो तुम लोग 2 बजे से काम कर रहे हो, 2 बजे से हमारा घड़ी में दिख जाता है 2 बजे, ये हमारा निश्चित समय है। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock 2 बजे से। वे लोग 5 जून से अंग्रेजी सीख रहा है, तो होगा दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 5th जून। या 5th जून जो आपको ये कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे हम वाक्य इस तरह बना सकते हैं। निश्चित समय से मतलब हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस, वो हमारा काम प्रेजेंट या पास्ट में होना चाहिए। अगर फ्यूचर में है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फ्रॉम का यूज कर लेंगे। इस बातों को ध्यान रखना है कि फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम और प्रेजेंट पास्ट के लिए सिंस होगा। व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति से, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा गाइस, यहाँ पर हमारा फ्रॉम भी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा टू भी हो जाएगा। दोनों का कंडीशन है जब अलगाव की बातें हो, अलग होने की बातें हो, तो वहां पर हम यूज कर लेंगे फ्रॉम। और जहां पर मतलब कि बातें मिलने की बातें हो, दोनों करीब होने की बातें हो, वहां पर हम टू की बातें करेंगे, टू का यूज करेंगे। जैसे कि मैं उससे पैसे लिया या मैंने उससे पैसे लिया। अब पैसे लिया तो पैसे क्या हुआ, उससे अलग हो गया, तो सेंटेंस बन जाएगा आई टूक मनी फ्रॉम हिम। फ्रॉम हिम उससे, मतलब कि पैसे उससे क्या हुआ, अलग हुआ। अगर उसके पास 100 रुपीज था और मैंने 50 रुपीज ले लिया, ये 50 रुपीज उससे क्या हो गया, अलग हो गया और उसके बैलेंस कम हो गए। तो सेंटेंस बनेगा वो तुमसे रोज बात करता है। अब रोज बात करता है तो सेंटेंस बन जाएगा ही टॉक्स टू यू डेली। यहाँ पर टॉक्स टू क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जब बात करते हैं तो वहां पर नजदीकी होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अलग होने की बातें नहीं हो रही है। हम लोग रवि से चावल लेते हैं, रवि से, यहाँ पर से हमारा आ रहा है, तुमसे, उससे, रवि से, यहाँ पर से हमारा आ रहा है, तो सेंटेंस बन जाएगा वी टेक्स राइस फ्रॉम रवि। अब रवि से अगर हम चावल लेंगे तो रवि से चावल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, रवि का चावल घट जाएगा। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि अलगाव की बातें हो रही है, यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज कर लेंगे। सुमन रमेश से पैसे मांग रहा था, तो सेंटेंस बनेगा सुमन वाज आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम रमेश। फ्रॉम रमेश, रमेश से, तो रमेश से पैसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। कोई वाहन से मतलब ट्रांसपोर्ट से हम बातें करते हैं, ट्रांसपोर्ट से बोलते हैं जैसे कि ट्रेन से, बस से, प्लेन से, साइकिल से, बाइक से, वहां पर हम से के लिए यूज करते हैं गाइस बाय प्रिपरेशन का, इसको ध्यान में रखना है। जैसे हम बोलते हैं रमेश बस से गया, तो रमेश वेंट बाय बस। मैं ट्रेन से आ रहा हूं, आई एम कमिंग बाय ट्रेन। वे लोग बाइक से जा रहा था, तो वे लोग बाइक से जा रहा था, दे वर गोइंग बाय बाइक। प्रिया साइकिल से जाती है, प्रिया गोज बाय बाइसिकल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाय बाइसिकल, बाय बाइक, बाय ट्रेन, बाय बस, यहाँ पर बाय यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा हिंदी में वर्ड है से, और यही से के लिए हमारा यूज किया जा रहा है बाय। इस बातों को ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट से, कोई वाहन से, वहां पर बाय का यूज करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।